हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा पाई नेटवर्क के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिस पे वो काम कर रहा है, टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में जो मैं आपको अभी हाईलाइट में बता देता हूँ, जिसमें कि आपको क्लैरिटी एक्ट के बारे में प्रॉपर पता चलेगा कि ये क्या है और किस तरीके से पाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, पाई को टीम का स्टेयर के साथ किस तरीके से कनेक्शन है, पाई एस का क्या है। उसके साथ यहाँ पे प्रॉपर आपको क्लियर एविडेंस मैं आपको शो करूँगा प्रॉपर प्रूफ के तौर पे, और यहाँ पे जीसीवी के बारे में आपको पता चलेगा, मैनेज माइग्रेशन के बारे में, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वीडियो के बीच में या एंडिंग में आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, शुरू से आखिर तक देखोगे तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक का बटन स्क्रीन के सामने, लाइक पे क्लिक कर दो, लाइक हो जाएगा। कोई कंजूसी नहीं करनी लाइक पे क्लिक करने को लेके, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सिंपली एक लाइक तो कर सकते हो जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे मैंने एयर ड्रॉप शेयर किया है, सिंपली आप जाना है, ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको ऊपर हाईलाइट होता हुआ देखने को मिल जाएगा, आपको ज्वाइन कर लेना है, और वहाँ पर और भी अपडेट्स आप सभी को देखने को मिल जाते हैं। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ लिखा है, ब्लेस्ड आर दोज हु माइंड पाई एंड एडहर टू मैनेज टू माइग्रेशन टर्म्स। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है दो चीज़ों के बारे में। पहला तो बताया जा रहा है कि जो पाई को माइन कर रहे हैं उनको बहुत पॉजिटिवली दिखाया जा रहा है, और पाई को आप सभी लोग माइन कर रहे हो, एक मोटिव से ही माइन कर रहे हो, एक आपके माइंड में गोल क्लियर है कि पाई किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और कितना आगे जाने वाला है, और वो सब जर्नी आप खुद ही प्रैक्टिकली महसूस भी कर रहे हो और देख भी पा रहे हो क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है। और उसके साथ यहाँ पे बात किया जा रहा है फॉलो करने को लेके मैनेज माइग्रेशन के टर्म्स को, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। पाई अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, किस तरीके से? प्रॉपर लीगल तरीके से। वो चाहता है कि लीगल तरीके से हम काम करेंगे तभी हम लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाएंगे, और सस्टेन करने के लिए लीगलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आप देखोगे कि पाई के जो केवाईसी है वो थोड़ी हमें डिफ़िकल्ट देखने को मिलती है। डिफ़िकल्ट का मतलब ये नहीं है कि कॉम्प्लेक्सिटी है उसके अंदर फिलिंग करने में, ऐसा नहीं है। केवाईसी नॉर्मली है उनकी, कि अगर आपको केवाईसी वेरीफाई करना है तो आपको अपना रियल डॉक्यूमेंट है वो डालना है, सही इन्फॉर्मेशन डालनी है, फेस वेरिफिकेशन करना है, ईमेल डालना है, फ़ोन नंबर, फेसबुक वेरिफिकेशन, ये सब कंप्लीट करना है, आपका हो जाएगा। अगर आप कुछ ना कुछ गलती करोगे तो नहीं हो पाएगा। मतलब इन्होंने अपनी केवाईसी को ढीला नहीं छोड़ रखा। इन्होंने कहा है कि हमारी जो केवाईसी है बहुत पावरफुल केवाईसी है। पावरफुल का मतलब ये है जो आपके आईडीज़ हैं वो सही तरीके से आपको फिल करना है, तब हम वेरीफाई करेंगे आपके अकाउंट को, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम बने वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बने, रियल पाइनर्स के बिहाफ पे बात करें और उस तरीके से बने। ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट आप मार्केट में देखते हो ना, वो केवाईसी को लेकर ज़्यादा काम नहीं करते, नॉर्मल नंबर वेरीफाई किया या कुछ नॉर्मल चीज़ें वेरीफाई किया, आपका हो गया। अगर ऐसे ही पाई करना चाहता तो आप खुद सोचो ना, कितना मिलियंस ऑफ लोग यहाँ पे वेरीफाई इजीली कर पाते। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस है, तभी तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस का पता लग रहा है हमें, और यही चीज़ पाई को एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे आगे ले जाने वाली है। उसके साथ यहाँ पे लिखा है, वंस द क्लैरिटी एक्ट पासिस। जैसे ही क्लैरिटी एक्ट आपको पास होता हुआ देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, जो मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जीनियस एक्ट, ठीक है, जो कि स्टेबल कॉइन्स के लिए होता है। स्टेबल कॉइन आप सभी को पता है जिनका वैल्यूएशन सेम ही रहता है। उसके बाद यहाँ पे है क्लैरिटी एक्ट, जो कि मार्केट के स्ट्रक्चर को बताती है। उसके बाद आपको एक देखने को मिलता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बिल, ठीक है, जो कि CBDC करके हमें देखने को मिलता है, जो कि गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, सेंट्रलाइज होता है, गवर्नमेंट इस चीज़ पे कंट्रोल करती है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा अब क्लियर करना चाहता हूँ कि जो CBDCs होती हैं वो बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज नहीं होती है। वो जैसे आपका इंडिया में रहते हो तो आपका फिएट करेंसी है ना, जो आप इंडियन रुपीज़ फिएट करेंसी यूज़ करते हो, उसी तरीके से डिजिटल फॉर्म में है, ठीक है। मतलब एक तो आपका टेंजिबल फॉर्म में होता है, आप देख पाते हो, छू पाते हो ना, बट एक क्या है कि आपका जो वो होने वाला है वो डिजिटल फॉर्म में होने वाला है, वो है बेसिकली CBDC की जो करेंसीज हमें देखने को मिलती है। अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं जो क्लैरिटी एक्ट होता है, जिसमें कि आपको क्लियर हो जाएगा। क्लैरिटी एक्ट का होता है डिजिटल एसेट मार्केट क्लैरिटी, जो कि 2025 में ही हुआ है, पास हुआ है। और इसका जो मतलब है, US कांग्रेस जो इस चीज़ को मतलब कॉम्प्रीहेंस कर रहा है चीज़ों को एक तरीके से, एक अच्छे तरीके से, एक जो लॉ होता है ना जो डिफाइन करने का डिजिटल एसेट्स को, कि हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि एक क्लैरिटी देता है
जिसमें कि हमें प्रॉपर पता लगता है कि हाँ, ये अगर हम यूज़ करेंगे तो ये सेफ़ कहलाएगा, जिससे कि हम लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाएँगे। तो यहाँ पे जो क्लैरिटी के जो रोल्स होते हैं हमें 2 देखने को मिलते हैं, एक तो SEC देखने को मिलता है और एक CFTC देखने को मिलता है। ये बेसिकली एक ऐसा रास्ता क्रिएट करते हैं जो कि क्रिप्टो मार्केट्स के लिए होता है और बहुत बेहतरीन होता है। और ये इस्टेब्लिश करते हैं कुछ रूल्स को, जो कि एक्सचेंजेस के लिए होता है और कस्टडी के लिए होता है और कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए होता है। और ये धीरे-धीरे करके मूव करता है रेगुलेटरीज़ की तरफ, एक अच्छा स्ट्रक्चर देता है जिसमें कि आपको फेडरल फ्रेमवर्क देखने को मिलता है। और ये बेसिकली आपको बहुत सारी जो डिजिटल एसेट्स होती है ना, उसके ऊपर बेसिकली जो पोटेंशियल होता है ना सिक्योरिटीज़ का, ओवरसाइट्स होती है, जो हमें समझ में आता है कि अगर हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो ये अथॉरिटी हमें बहुत मतलब पावरफुल चीज़ें देने वाली है। कहने का मतलब ये है कि कोई इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा और वहाँ से आप चीज़ें कंप्लीट करके निकल रहे हो या वहाँ पे चीज़ें रजिस्टर्ड है, तो हमें पता है कि ये इंस्टीट्यूट बहुत ही सेफ़ है। ये कोई भी चीज़ अपने साथ जोड़ता है तो पूरी चीज़ें वेरीफ़ाई करने के बाद ही जोड़ता है। तो उस तरीके से बेसिकली ये क्लैरिटी एक्ट होता है, जो मैंने आपको सिंपल भाषा में बताने की यहाँ पे कोशिश करी है। ठीक है? और उसके साथ यहाँ पे हम बात करें कि इसके क्या-क्या मतलब होते हैं और ये कैसे पास किया जाता है, तो इसके अंदर हमें रेगुलेटरी सर्टेन देखने को मिलता है, जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से मैक्सिमाइज़ किया जाता है कि इसमें कोई मतलब इल्लीगल वाली चीज़ें तो नहीं है, रिस्क वाली चीज़ें तो नहीं है, वो सब चीज़ें बेसिकली रिड्यूस की जाती हैं। और मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको क्लियरली समझा जाता है कि हाँ, ये कैसे-कैसे काम करता है, जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं बैंक्स वगैरह के लिए भी और बाकी जो सर्विसेज के लिए, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए, इन सभी के लिए देखने को मिलता है। और इसके अंदर हमें एक कमोडिटी और सिक्योरिटी का देखने को मिलता है, कमोडिटी वर्सेस सिक्योरिटी, जिसमें कि ये जो क्रिएट करता है मैच्योरिटी टेस्ट को, किसके लिए करता है, स्पेसिफिकली ब्लॉकचेन्स के लिए। आपको पता है क्रिप्टो जो रन करती है ब्लॉकचेन पे रन करती है, और ये जो एसेट्स होती है ब्लॉकचेन वाली प्रॉपर तरीके से मैच्योर होती है, जिसमें कि हमें धीरे धीरे करके कमोडिटीज़ की तरफ जाता है। और ये रेगुलेटेड होता है CFTC के थ्रू बेसिकली रेगुलेटेड होता है। और उसके साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि एक स्टेबिलिटी देता है। ये बेसिकली वही है कि अगर कोई मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है, प्राइसिंग को लेके कोई फ्रॉड हो रहा है या कोई फेलियर हो रहा है, तो उस तरीके से बेसिकली ये बचाता है। जैसे कि आपने FTX का जाना होगा, सुना होगा, FTX का केस पता होगा आपको, कितना बड़ा एक्सचेंज था और उसमें लॉस हो गया था, क्योंकि लोगों के पैसे तो वहाँ पे थे ही, बट वो कहीं ना कहीं उन्होंने यूज़ कर लिया था और फिर वो सबका करप्ट करके निकल गए। ठीक है, बैंक करप्ट भी हो चुका था, उसके बाद उनका जो कंपनी था, तो पूरा पैसा लोगों का डूब चुका था। तो ये कहीं ना कहीं हुआ था एक बहुत बड़े एक्सचेंज के साथ। तो वो जो रियल ट्रांसपेरेंसी है उसको बेसिकली दिखाता है, और जो आपका मॉनेटरी है उसको ये बेसिकली सेफ वगैरह करता है। ये सब चीज़ें आपको आई होप यहाँ पे समझ में आई होगी, जो पाई के साथ आपको कनेक्टेड होते हुए देखने को मिलेगा, तो आप समझ पाओगे कि पाई कितना पावरफुल होने वाला है। स्टेलर पाई कोर की यहाँ पे बात की जा रही है और स्टेलर पाई SDK की बात की जाती है, जो कि रिपोजिटरीज़ हैं और ये शो करती हैं एक क्लियर एविडेंस को, जो कि प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करता है इस चीज़ को। तो आप समझ पा रहे हो कि ये जो इकोसिस्टम पाई अपने आप को बनाने में लगा हुआ है, मतलब पाई का जो इकोसिस्टम डे बाय डे जो बन रहा है वो इन्हीं सब चीज़ों से बन रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। आप किसी एक जगह पे फोकस होकर नहीं सोचते कि यार यही ये काम कर रहा है, नहीं, वो हर तरीके से बिल्ड करने में लगा हुआ है। इसीलिए आपको ये प्रॉपर तरीके से वैलिडेट होता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे कि इंडिया में या किसी भी कंट्री के अंदर उसकी जो फिएट करेंसी होती है, वो आप देखते हो ना कि हर जगह पे इजीली वैलिडेट करती है। हमारे एक नेशन के अंदर, इंडिया की हम बात करें तो पूरे इंडिया में इजीली हम उसको यूज़ कर पाते हैं, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो वही जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, वो चीज़ें कैसे आ पाएंगी, वही चीज़ आएगी, कैसे आएगी, प्रॉपर रूल रेगुलेशन के बिहाफ पे, गवर्नमेंट के एक्सेप्टेंस के बिहाफ पे। तो वही चीज़ पाई कर रहा है कि हम ऐसा कुछ क्रिएट कर देंगे डिजिटल करेंसीज़ के अंदर कि पूरे ग्लोबल लेवल पे आपको एक्सेसिबल होता हुआ देखने को मिलेगा, एक्सेप्टेबल होता हुआ देखने को मिलेगा, और हर जगह पे इसकी एक अच्छी वैल्यू देखने को मिलेगी। अभी आप देखोगे क्रिप्टो की वैल्यूज़ कितनी बढ़ चुकी है। फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह के अंदर आप जाओगे ना, वियतनाम वगैरह के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर आप जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको करेंसी एक्सचेंज करनी है ना, तो आपको अपनी, अगर मान के चलो आप इंडिया से गए हो, तो वहाँ पे ऑप्शन क्या है कि आप इंडियन करेंसी से तो कर सकते हो, बट अगर आपके पास USDTs हैं, क्रिप्टोज़ हैं, तब भी आप वहाँ की
करेंसीज़ को ईज़िली ले सकते हो। मतलब आपको यूएसडीटी में पे करना है और आपको मिल जाएगा वहाँ पे जो करेंसी आपको चाहिए उसकी, और यूज़ कर पाओगे आप। तो आप देख पाओगे कि जो क्रिप्टोज़ हैं उनकी पावर कितनी बढ़ती जा रही है डे बाय डे। उसके साथ जो मैंने आपको बताया है ना, उसका मैं आपको प्रूफ भी शेयर कर रहा हूँ, जिसमें कि आपको ये टोटल सप्लाई का पता है 100 बिलियन के आसपास। पाई के जीसी वैल्यूएशन को भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है, और भी टेक्निकल चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर मेंशन है। ये जो टेक्निकल सारी चीज़ें हैं मैं अपने टेलीग्राम पे भी बेसिकली पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप लिंक है ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा ये सारा। इजीली आप जूम इन करके बेसिकली आप जो भी करना है इसमें पढ़ सकते हो, देख सकते हो जो भी कोडिंग्स वगैरह है जो मैं आप सभी को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो मेजर सोर्स है ना, जो बेसिकली वैलिडेट करता है पाई को, तो वो माइनिंग और रिवॉर्ड और P2P के थ्रू ही हमें देखने को मिलता है। उसके साथ यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि टेस्ट हाइपर AI रिजेक्ट्स इनवैलिड सोर्सेज, जैसे कि एक्सचेंजेस और थर्ड पार्टी को बेसिकली ये रिजेक्ट करने की बेसिकली बात करता है। उसके साथ यहाँ पे प्रॉपर हमें कोडिंग्स और भी देखने को मिलती है, जिसमें पाई कोइन स्टेबिलिटी की हम बात करें तो वो हमें पाई का GCV वैल्यूएशन देखने को मिलता है पर पाई के हिसाब से, और बाकी अदर जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। उसके साथ यहाँ पे लिखा है फॉर द नेटवर्क लीगल कंप्लायंस यू नीड टू एक्सेप्ट दिस एक्नॉलेजमेंट टू रिसीव पाई टोकन बिफोर यू कैन माइग्रेट द मैनेट। तो यहाँ पे जो एक लीगल कंप्लायंस है उस पर बेसिकली नेटवर्क काम कर रहा है, और यहाँ पे आपको ज़रूरत है एक्सेप्ट करने को लेके एक एक्नॉलेजमेंट को। अगर आपको टोकन को रिसीव करना है उससे पहले एक एक्नॉलेजमेंट लेनी पड़ेगी, फिर आप जाके माइग्रेट टू मैनेज कर पाओगे। उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। रिसिप्टेंट्स हैज़ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एक्वायरिंग द टोकन। जो बेसिकली पेई होते हैं, ठीक है, उनके पास कोई भी हमें एक्सपेक्टेशंस देखने को नहीं मिल रही है प्रॉफिट्स को लेके जो एक्वायर होते हैं टोकन से। तो ये जो आर्टिकल है ये भी आप पढ़ सकते हो, इसमें कि टोकन को कैसे यूज़ किया जा रहा है उसके बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। उसके साथ यहाँ पे बताया गया है, एक लाइन लिखी गई है, टुमारो वी विल मेक ब्लॉकचेन हिस्ट्री एंड वी टेक कंट्रोल ऑफ द थर्ड जनरेशन इंटरनेट। आने वाले समय के अंदर कल की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें कि ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, क्योंकि ब्लॉकचेन बहुत ही पावरफुल होता है। इसमें एक बार कोई ट्रांजैक्शन हो गई वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड होती है, उसको कोई भी नहीं मिटा सकता, और इसी के कंट्रोल से आने वाले थर्ड जनरेशन ऑफ इंटरनेट बेसिकली कंट्रोल करने वाला है ब्लॉकचेन। बेसिकली ये जो क्रिप्टो दुनिया है ये कंट्रोल करेगी। तो आप देख पाओगे कितना ज़्यादा पावरफुल होने वाला है ये सब चीज़ें। और उसके साथ यहाँ पे लिखा है पाइको टीम ऑफिशियली अनाउंस द टेक्निकल फाइनलाइजेशन ऑफ वर्जन 23 देन गिव डिटेल्स रिगार्ड द डिसीजन प्लान्ड फॉर टुमारो। तो धीरे धीरे करके आपको वर्जन 23 का भी देखने को मिल रहा है, और प्रॉपर आपको थोड़े टाइम बाद मिल ही जाएगा। और Q1 2026 बहुत ही स्पेशल होने वाला है, इसके अंदर आपको नई नई और भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, ज़रूर से एक लाइक कर देना, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज़रूर से ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।